नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा नवमीं हिंदी की रसखान के सवैयों को पढ़ेंगे। इस पाठ को मैंने 2 भागों में बांटा है। इस पाठ में 4 सवैये हैं, तो पहली वीडियो में 2 सवैये और दूसरी वीडियो में 2 सवैये। आज हम लेखक का परिचय भी साथ साथ पढ़ेंगे। हिंदी के बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं रसखान जी। एक ऐसे मुस्लिम कृष्ण भक्त हैं जिनका नाम हमेशा हिंदी साहित्य में याद किया जाता है। पढ़ते हैं थोड़ा इनका जीवन परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुख्य बातों को मैंने पीले कलर से बोल्ड कर दिया है, आप इनको बिंदुओं के रूप में अवश्य कॉपी में लिख लें। इनका मूल नाम, रसखान जी का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था, मतलब मोहित कर दिया था, कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में ही जा बसे। हिंदी में जो कृष्ण भक्ति परंपरा चलाई है उसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ बड़े प्रमुख गुरु माने जाते हैं। इन्होंने उनसे शिक्षा ली थी और ये ब्रजभूमि में जा बसे, मतलब मथुरा में रहने लग गए, क्योंकि मथुरा जो है कृष्ण जी की जन्मभूमि रही थी। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। अर्थात अगर आप इनकी सारी रचनाओं को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो एक पुस्तक है रसखान रचनावली। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुरक्ति मतलब प्यार, प्रेम, लगाव, और अनन्य मतलब एकनिष्ठ, अनुराग, प्यार। मतलब इन्होंने कृष्ण के प्रति ही भक्ति नहीं दिखाई है, बल्कि कृष्ण का संबंध जिस जिस जगह से था, जिन जिन चीज़ों से था, उनके प्रति भी दिखाई है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। अर्थात इन्होंने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। अब ये पाठ प्रवेश है कि इस पाठ में जो चारों सवैये हैं उन चारों में क्या क्या बताया गया है, एक एक पंक्ति में। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव दिखाया गया है। तीसरे में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है, मतलब मोहित होने का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की मजबूरी का वर्णन है। पहला सवैया, सवैया छंद है एक। सवैया उसे कहते हैं जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, और ये ब्रजभाषा का एक बहुत प्रचलित छंद है। इसमें वर्णों को गिना जाता है, इसलिए वार्णिक छंद है। एक बार पहले इसको गा के देखते हैं, सुनिए एक बार, फिर उसके अर्थ को समझेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरे करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। छंदा को पकड़ में आ गया होगा, और अभ्यास करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब रसखान जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे भगवान, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में ही हो तो, कहते हैं मैं पुनर्जन्म पर विश्वास करता हूँ, और अगर मेरा अगला जन्म हो तो मानुष हो तो, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, वही बसों ब्रज, मैं उसी ब्रज में बसूं। अर्थात मेरा जन्म उसी ब्रज में पैदा हो जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे। ब्रज क्या है? ब्रज एक इलाका है, एक क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, इधर के आसपास 84 कोस में माना जाता है।
कोस क्या होता है? कोस होता है 3 किलोमीटर का एक कोस। तो कहते हैं मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ब्रज जगह है मथुरा, और ग्वारन मतलब गोपाल, गाय को चराने वाले। तो कहते हैं हे भगवान, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य में ही हो तो वहीं बसों, मैं वहीं पर बसूं, मेरा जन्म वहीं पर हो। कहाँ पर? ब्रज में, मथुरा में। और गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल के गांव के गोपालों के बीच में रहूं। क्यों रहूं वहाँ? क्योंकि कृष्ण जी गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहते थे। कृष्ण जी को जिन जिन चीज़ों से प्रेम था, उन चीज़ को रसखान जी से प्रेम है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और जो पशु हो, और अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो सकता है मेरे कर्म इतने अच्छे ना हो और अगला जन्म मुझे पशु का मिले, तो कहा बस मेरो, फिर मेरा बस क्या चलेगा? हाँ, फिर आप एक काम करना, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो मैं नित, हमेशा नंद की धेनु, नंद की गायों के मझारन, बीच में चरूं। अर्थात जो बाबा नंद की गायों के बीच में मैं अपना स्थान पाऊं, मैं उनके बीच में ही चरने जाऊं। ठीक है, नंद की धेनु मतलब ब्रज की धेनु उस समय, क्योंकि नंद तो हमेशा रहेंगे नहीं। नंद का मतलब उस समय जो गाय पालेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जी नंद की गायों के बीच में गायों को चराने जाते हैं, मुझे उनसे भी प्यार है। पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी कहते पहाड़, पाहन कहते पत्थर। अब पहाड़ के बारे में आपको कहानी याद आ गई होगी कि जब इंद्र ने बारिश की तो कृष्ण जी ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और वो गोवर्धन का पर्वत छाते की तरह से बारिश से पूरे ब्रज वालों को बचाया था। तो उसी भावना को आप देखिए साथ में, पाहन हो तो, अगर आप मुझे पत्थर बनाओ अगले जन्म में, तो वही गिरी को मुझे उसी पत्थर का, मुझे उसी पहाड़ का हिस्सा बनाना। कौन से पहाड़ का? जो हरि छत्र धारण कियो, जो कृष्ण जी ने छाते के रूप में धारण किया था पुरंदर इंद्र से। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो उसी पत्थर का हिस्सा बनाना, जो पत्थर श्री कृष्ण जी ने इंद्र की बारिश से बचाव के लिए छाते के रूप में धारण किया था। ये पहाड़ अभी भी गोवर्धन में है। गोवर्धन में एक जगह है जतिपुरा, वहाँ पर ये पहाड़ हैं। क्योंकि मैं मथुरा का ही हूँ इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। जो खग हो तो बसेरे करो, और अगर खग हो, अगर मुझे आप पक्षी बनाओ अगले जन्म में, तो बसेरे करो, तो मेरा बसेरा करना, तो मेरे रहने की जगह बनाना। कहाँ पर? कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना, कूल किनारे, तो यमुना के किनारे कदम्ब की डारन, कदम्ब पेड़ की डारी के ऊपर ही मेरा बसेरा बनाना। यमुना के किनारे पर कृष्ण जी खेलते थे, वहाँ पर एक कदम्ब का पेड़ अभी भी है वृंदावन में, उनकी डालियों के पास खेलते थे। तो कहते अगर तुम मुझे पक्षी बनाओ तो उस यमुना के किनारे के पास कदम्ब के पेड़ की डालियों पर मेरा बसेरा बनाना। अर्थात मेरे को किसी भी रूप में बनाना, पर कृष्ण जी से संबंधित जगह पर मुझे स्थान देना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसका भाव सौंदर्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया गया है, कृष्ण की भूमि के प्रति प्रेम दिखाया गया है, पुनर्जन्म के प्रति विश्वास दिखाया गया है, और रसखान जी अपने प्रभु कृष्ण जी की नज़दीकी चाहते हैं। और भाषा सौंदर्य में ब्रज भाषा है, चारों छंदों में, चारों में छंद सवैया है, चारों में भक्ति रस है।
और पहले में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, कालिंदी कूल कदम्ब, कालिंदी का क, कूल का क, कदम्ब का क। और पहली लाइन में देखिए, बसों ब्रज ब ब, और गोकुल गांव की ग्वारण ग ग ग। तो ये आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सबसे मुख्य जो है पहला ही पद है। दूसरा पद भी मतलब पहले दो पद बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा पढ़िए, या लकुटी अरु कामरी या पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई सचा चराई विसारों, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। इनका अभ्यास करना छंद का, एक बार में पकड़ में नहीं आएगा। अब वो रसखान जी क्या करें, मुझे कृष्ण जी की हर चीज से प्यार है। या इस लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल पर, कहते कृष्ण की जो लाठी है, या कृष्ण जी जिस कंबल को लेकर के जंगल में गायों को चराने जाते थे, कंबल और लाठी को पकड़ करके, कहते उस पर अगर वो मुझे मिल जाएं तो उस पर राज तिहुपुर को तज डारूं, तिहुपुर को राज तज डारूं, तीनों लोकों के राज को छोड़ सकता हूं। तीनों लोक क्या, पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक। कहते हैं तीनों लोकों में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, तीनों लोगों का जितना भी ऐश्वर्य है, इन तीनों दुनिया में जितना भी सुख है मैं सब छोड़ सकता हूँ कृष्ण जी की अगर लाठी और अगर उनका कंबल मिल जाए तो। मुझे कृष्ण जी से इतना प्यार है। और दूसरा देखिए, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। और कहते हैं अगर मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए तो विसारों, मैं छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। किसको, आठों सिद्धि और नौ निधियों को। अब आठ और सिद्धि और नौ निधि क्या है, थोड़ा इस पर ध्यान दें। योग में जब व्यक्ति बहुत साधना कर लेता है, बहुत त्याग तपस्या करता है, तब किसी किसी को एक आध सिद्धि या एक आध निधि मिल पाती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं आठों की आठों सिद्धि और नौ की नौ निधि छोड़ दूंगा। अब आठों सिद्धि और नौ निधि क्या हैं, इस पुस्तक में ही पेज नंबर 104 पर दिया है। कहते हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, काम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। सिद्धियां मतलब अलौकिक शक्तियां हैं। आदमी छोटा रूप धारण कर सकता है, बड़ा रूप धारण कर सकता है ना, किसी भी चीज़ को पा सकता है, किसी पर भी शासन कर सकता है, किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। ये सब 8 सिद्धियां होती हैं। और 9 निधियां क्या हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। तो कहते हैं ये सब के सब छोड़ सकता हूँ अगर मुझे कृष्ण जी के नंद की गाय चराने के लिए मिल जाएगा। अर्थात कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया। रस खान कबो इन आँखिन सो, रस खान जी कहते हैं इन आँखिन सो कबों, इन आँखों से कब, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। कहते हैं मैं मथुरा के वन जंगल को, बाग बगीचों को, तड़ाग तालाबों को निहारो देखूंगा। कहते हैं मुझे कृष्ण जी की सभी चीज़ों से इतना प्यार है, ये मुझे कब मिलेंगे, मैं इनको कब देख पाऊंगा, मेरी आंखें कब इनको देखे तृप्त होंगी। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। और कहते हैं वहाँ जो कुंज हैं, वहाँ जो बगीचे हैं, बगीचे में जो करील की झाड़ियाँ हैं, कांटों की झाड़ियाँ हैं, मैं उनके ऊपर बारों छोड़ दूंगा। कांटों की झाड़ियाँ क्या है, छोटी झाड़ी होती है जिसमें कांटे होते हैं, उसको टीट का पेड़ भी, टीट की झाड़ी भी कहते हैं। इसका अचार भी बनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये वृंदावन में एक जगह है निधि वन, वहाँ पर आपको ये काफ़ी मिलेंगी। तो कहते हैं अगर मुझे कृष्ण जी से संबंधित मथुरा की बगीचों के कांटों वाली झाड़ियाँ अगर मिल जाएं तो मैं उनके ऊपर वारों छोड़ दूंगा। किसको छोड़ दूंगा, कौटिक एकल धौत के धाम, कौटिक करोड़ों, ए ये
कलधौत महल धाम स्थानों को। कहते हैं मैं करोड़ों महलों के स्थानों को भी छोड़ सकता हूँ, मुझे कृष्ण जी की इन चीज़ों से और ब्रज से इतना प्यार है। तो इसका भाव सौंदर्य देखिए, इसमें कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाए गए हैं, ब्रज भूमि के प्रति प्रेम दिखाया गया है, और भाषा सौंदर्य में वही है ब्रजभाषा, सवैया छंद, भक्ति रस, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए, इसमें तीसरी लाइन में ब्रज के वन बाग ब ब ब, चौथी लाइन में कौटिक कलधौत क क, और इसी में करील के कुंजन क क क। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लीजिए। याल कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के उन कुंजन ऊपर वारो। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप इस कॉपी में इन दोनों पदों को लिखें, सवैयों को लिखें, इसके अनुवाद को लिखें, और इसके भाषा सौंदर्य भाव सौंदर्य को भी लिखें, लेखक परिचय को भी बिंदु के रूप में लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।